ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 10वां अध्याय जिसमें त्रिपुर दहन और प्रहलाद जी की बातचीत जो होती है नरसिंह भगवान से, उसका वर्णन इस कथा में होगा। अब प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए, क्योंकि यदि मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, लेकिन हमारे बीच जो स्वामी और सेवक का भाव है, यह कोई वो भाव नहीं है कि कोई किसी के अंडर काम कर रहा है, किसी के यहाँ कोई जॉब कर रहा है। यह स्वामी और सेवक का भाव तो ऐसा भाव है कि सेवक कभी समझता ही नहीं है कि मैं एक दास हूँ, और स्वामी भी उसको कभी दास की तरह रखते नहीं हैं। उसकी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं, उसके हर मन की बात जानते हैं। वह कहते हैं कि आप तो यह परीक्षा लेने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। यह परीक्षा का ही कारण हो सकता है प्रभु, क्योंकि आप तो सब कुछ देने में सर्वसमर्थ हैं और सब कुछ जानते भी हैं। इसलिए भक्त को मांगने की या आपको बताने की जरूरत उसमें होती ही नहीं है। यह तो परीक्षा लेने के लिए भगवान पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और तब प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपसे आपको ही मांग ले उसके लिए फिर क्या दुर्लभ रह जाता है। प्रहलाद जी का मानना यूँ था कि वह संसार में आए हैं वही ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी माया है, भगवान की विषय है, भोग हैं, जिसके अंदर यह मनुष्य जीवन में आकर भी उलझ जाता है और फिर इन विषयों के चक्कर में पड़कर और अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है और फिर संसार में जन्म मरण के फेर में ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन प्रहलाद जी को यह बात समझ आ चुकी है, वह कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान उनको देखकर, उनकी वाणी सुनकर, उनकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, तुम तो केवल मेरी भक्ति चाहते हो, और इसलिए तुम मेरे एकांत ऐसे भक्त भी हो। तुम भक्त ही नहीं, मेरे सभी भक्तों का आदर्श हो, क्योंकि तुम्हारे जैसी जो भक्ति तुमने करी है, इसका गुणगान तो स्वयं देवलोक में किया जाएगा। इसका गुणगान तीनों लोकों के अंदर होगा, और जो भी इस कथा को स्मरण करेगा, जो नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी के बारे में इस कथा का वर्णन करेगा या इसका ध्यान भी करेगा एकाग्रता से, तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तुम तो प्रहलाद कुछ नहीं चाहते, लेकिन मेरी खुशी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक मनवंतर तक, यह एक समय है, एक मनवंतर तक यहीं पर रहो और दैत्यों का, दानवों का अधिपति बनकर रहो। तो वह नरसिंह भगवान उनको इस प्रकार कहते हैं। साथ ही प्रहलाद जी अब कहते हैं कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देवादिदेव, समस्त लोकों के स्वामी, मैं या मेरी आपसे एक इच्छा है। वह कहते हैं बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भले ही मेरे पिता कितने दुष्ट थे, उनकी मिथ्या सोच थी कि वो आपसे वैर करते थे क्योंकि आपने उनके भाई को मारा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उनकी सोच ही गलत थी और ऐसा दुष्ट प्रभाव होने की वजह से आपने उनका वध किया। अब मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले, वह कहीं भटके ना। हालांकि मैं यह भी जानता हूँ कि जब उन्हें आपके दर्शन हुए, आपका स्पर्श हुआ, आपने जब उनको छुआ, उनकी तो शुद्धि तभी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो उनसे शुद्धि के लिए कह रहे हैं, अपने पिता की। अपने लिए वह कुछ भी नहीं मांग रहे, अपने पिता के लिए कह रहे हैं। वहाँ नरसिंह भगवान कहते हैं कि उनकी मुक्ति तो पहले ही हो चुकी है। वो तो कितने परलोक धाम को प्राप्त हुए हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। उनको तो जिस चीज की प्राप्ति हुई है राक्षस होने के बाद भी, और उसका कारण कौन है? उनके पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान के भक्त हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान कह रहे हैं, नरसिंह रूप में अवतार लेकर भगवान कह रहे हैं कि जहाँ पर ऐसा भक्त पैदा हो मेरा, वहाँ पर तो 21 पीढ़ियों के पितर भी कितने सारे हों, वो सभी के सभी मुक्त हो जाते हैं। उन सबके चाहे कैसे भी कर्म हो, लेकिन उस कुल के अंदर तुम्हारे जैसे भक्त का पैदा हो जाना उन सबका तर जाने के बराबर है। प्रहलाद जी उन्हें प्रणाम करते हैं नरसिंह भगवान को, दंडवत होकर। अब नरसिंह भगवान की बातचीत होती है ब्रह्मा जी से। वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने इस असुर को यह जो वर दिया है यह गलत था। मेरा वर यह था कि मेरे द्वारा बनाया हुआ कि कोई भी प्राणी हो, उससे इसका वध नहीं होगा। लेकिन
जो भगवान विष्णु हैं, उनसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और विष्णु भगवान के अवतार हैं। यह नरसिंह रूप, इसलिए उनका वध हो गया, जो हिरण्यकश्यप है। तो ब्रह्मा जी इसके लिए कहते हैं कि यह बहुत मंगलकारी था, जो आपने अवतार लेकर इस प्रकार भक्तों को तारा, अपनी लीलाओं को बढ़ाया। अब इस लीला का गुणगान भक्त लोग करेंगे, देवता लोग करेंगे, यह बड़ा ही मंगलकारी था। इस पर नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम ऐसे वर मत दिया करो। दैत्यों के लिए जो बहुत ही क्रूर होते हैं, दानव जो बहुत ही क्रूर होते हैं, इनको ऐसा वर देना तो सांप को दूध पिलाने के बराबर है। इतना कहकर वह मौन हो जाते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। इस प्रकार नारद जी ने राजा युधिष्ठिर को यह पूरी कथा सुनाई थी और उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो दिति के पुत्र थे, इनको मुक्ति मिल गई। लेकिन यह तो उनका पहला वो जन्म था जो श्राप के कारण उनको मिला था। इसके बाद 2 जन्म और थे उनके, जिसमें अगले जन्म में वह रावण और कुंभकर्ण बने। उसके अगले जन्म में वह दंतवक्त्र और शिशुपाल बने और इनके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। विष्णु भगवान ने एक बार कृष्ण रूप में और एक बार राम रूप में अवतार लेकर इनका संहार किया और यह जब मरते तो यह भगवान में ही समा जाते और इसका कारण यही था क्योंकि यह और कोई नहीं, यह तो जय और विजय हैं जो कि द्वारपाल हैं वैकुंठ लोक के। इस कारण से वह हमेशा भगवान में ही समा जाया करते थे। इस प्रकार 3 जन्म इनको भोग कर फिर मुक्ति प्राप्त हुई। नारद जी कहते हैं कि भगवान जो है श्री कृष्ण, यह 3 लोकों का ध्यान रखते हैं। वैसे तो समस्त लोकों के स्वामी ही यही हैं, सभी भक्तों की रक्षा ये करते हैं। कितना विशाल ब्रह्मांड है, यह इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ब्रह्मा, शंकर, जितने भी देवता हैं, जितने भी देवी देव हैं, सभी के सभी यही हैं। और इन विष्णु भगवान की समस्त शक्तियाँ लक्ष्मी जी में समाई हुई हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण इनको बोला जाता है और इनकी जो पूजा आराधना है, यह बड़ी ही सत्वमय है। इससे मन की बहुत ही शुद्धि हो जाती है, किसी भी वर की प्राप्ति हो जाती है। बस एकाग्रता से इनकी भक्ति करो, पूजा करो और संसार से तर जाओ, यही सही है। विषया भोगों को मांगना यह तो है ही गलत। प्रहलाद जी की नज़र में भी यह बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी से सिर्फ मांगने के लिए उसे स्वामी बनाता है, वह सेवक सेवक नहीं है। तो सेवक भाव में वो सिर्फ कहते हैं कि भगवान से केवल उनकी भक्ति मांगो, अन्यथा कुछ भी नहीं। फिर उनकी जिसमें रजामंदी होगी, जिसमें उनकी खुशी होगी, वो तुम्हारे लिए वह करेंगे। इसी प्रकार नारद जी युधिष्ठिर राजा को कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर का यश भी इन्होंने बढ़ाया था, जब वह किसी कारण से घटने लगा था। भगवान शंकर की यह जो कथा है, यह भी समस्त कर्म बंधनों से छुटाने वाली है। इसका भी एकाग्रता से ध्यान किया जाए तो मन और बुद्धि दोनों शुद्ध हो जाते हैं। कथा इस प्रकार शुरू होती है कि एक मैं दानव नाम का बहुत ही विशाल और भयंकर दानव था। यह जो मैं असुर है, इसने बहुत से दानवों को उत्पन्न किया, उनकी रक्षा करी। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी दानवों का वध हुआ, क्योंकि दानवों ने, दैत्यों ने देवताओं पर हमला किया था और देवताओं के द्वारा फिर वह सभी पराजित भी हो गए। लेकिन क्या हुआ कि इस में असुर दानव ने 3 विमान तैयार करे। 3 विमान लोहे, चांदी और सोने के बने हुए थे। यह बड़े ही विशाल थे और इसके अंदर दानव छिप-छिप कर देवताओं को कष्ट पहुँचाने लगे, उनका वध करने लगे। यह देखकर सभी के सभी देव भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि हमारी रक्षा करो, हम पर संकट आन पड़ा है। भगवान शंकर कहते हैं कि डरो मत, और वह अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और वह धनुष का बाण बहुत से बाणों में बटकर सूर्य की लपट से होता हुआ, यानी ऐसे बाण जिनमें सूर्य की लपटें लग रही हों, वह सभी दानवों को लग जाता है और सभी दानव उसी समय मर जाते हैं। भगवान शंकर के वहाँ पर बड़े गुणगान होते हैं, फूलों की वर्षा होती है, अप्सराएँ खुश होती हैं, देवताएँ खुश होती हैं। लेकिन मैं दानव जब उसको यह सब पता लगता है, तो वह सभी असुरों को वापस ले आता है और उसके पास एक कुआँ होता है अमृत का। वह उन सबको उस अमृत के कुएँ में डाल देता है और सभी असुर फिर से जीवित और हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं।
यह देखकर भगवान शंकर को अपना यश घटता हुआ सा लगता है कि मैंने इनको मारा और यह फिर से जीवित हो गए। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं वह सुनिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं गऊ और ब्रह्मा जी बन जाते हैं बछड़ा, और यह दोनों जाकर उस कुएं का सारा अमृत पीना शुरू कर देते हैं। यह जब अमृत पी रहे होते हैं तब दानव इनको सिर्फ देख रहे होते हैं, क्योंकि भगवान की माया ही इतनी शक्तिशाली है कि वह वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते थे दानव। और ये कुएं का सारा अमृत पीकर वापस आ जाते हैं। यह देखते हैं, मैं दानव को जब पता लगता है, उसे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं था। उसको किसी बात का यह बुरा ही नहीं लगा, क्योंकि उसकी सोच ही अलग थी। और जो उस अमृत की रक्षा करते थे, उन्होंने कहा, "अरे भाई, चलो अब जो हो गया यह तो विधि का विधान था, इसे कौन टाल सकता है?" तो दानव इसको लेकर चुप ही हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर की सेना को तैयार करते हैं कि धर्म से रथ और सारथी और धनुष, बाण, सेना, घोड़े इत्यादि सब पूरी की पूरी एक बहुत विशाल सेना तैयार करते हैं, और भगवान शंकर फिर जाते हैं और उस दानव का वध कर देते हैं और उन दानवों को फिर से पराजित करते हैं, और देवता आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शंकर भी यहाँ प्रसन्न होते हैं फिर। और फिर नारद जी कहते हैं, और बताओ युधिष्ठिर, तुम क्या सुनना चाहते हो?